तो मेरे पास आजकल काफ़ी एड्स आ रहे हैं जिसमें लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि भाई आप सऊदीया में घर ख़रीदिए, ओमान में घर ख़रीदिए और कतर में घर ख़रीदिए, इवन के इजिप्ट में घर ख़रीदिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कनाडा में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं। अच्छा, तो पहली चीज़ ये कि एक मैं तो इन्वेस्टर ख़ुद हूँ। मैंने यूएई में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने इजिप्ट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेक्सिको में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमने अब जो है ना कनाडा में नहीं रहना है और हम लोगों ने मूव करना है या तो किसी अरब मुल्क में, चाहे वो सऊदीया हो, ओमान हो, इजिप्ट हो। ये सब करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ें जो एकदम इमोशनल होकर डिसीजन बनाना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फिर लॉन्ग रन में फिर आप लोगों को ये ना प्रॉब्लम ना हो। तो पहली चीज़ पहली कि सऊदीया में या आप चाहे यूएई में इन्वेस्ट कीजिए, डज़न्ट मैटर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पहले आप देखिए पहले आप ये देखिए कि आप कनाडा में कोई ना कोई एसेट, अगर आप कनाडा में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे एक एसेट ज़रूर बना के जाइए। बिकॉज़ चाहे वो स्पेशल मिडिल ईस्टर्न कंट्री का, मैं ख़ुद पैदा हुआ हूँ सऊदी अरब में, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है वहाँ के कि लोग जो हैं वहाँ पे, जो वहाँ का कानून जो है वो रातों रात बदलता है। ओके, और ये चीज़ जो वहाँ पे लोग नहीं रहे हुए हैं उनको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं ख़ुद कनाडा में हूँ अभी, और यहाँ पे जो है ना लोग जब भी कोई लॉ पास होता है आप लोग को महीने महीने या कुछ नहीं तो सालों साल पहले पता होता है कि भाई अब ये लॉ आने वाला है यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ हम लोग गारंटी नहीं कर सकते। जब सऊदीया की होती है बात या इवन के यूएई में, वहाँ पे ओवरनाइट कोई भी रूल बदल सकता है। तो माय पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ कि अगर आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पे, ये सोच के मत कीजिए कि बस हमने वहाँ पर मूव होना है, क्योंकि वहाँ जाना वैसे भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाते हैं उम्रा करने के लिए सऊदीया में, या आप जा रहे हैं दुबई घूमने के लिए, वो फीलिंग और रहने के लिए इट्स अ ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसमें, सही ना। यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जब आप वहाँ पे जा रहे हैं आपने ये भी सोचना है आपने करना क्या है वहाँ पे। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि आपको वहाँ जाते ही क्योंकि आपके पास ब्लू पासपोर्ट आपको जॉब फ़ौरन मिल जाएगी, इट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है और आप पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या इंडियन कम्युनिटी ताल्लुक़ रखते हैं, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि उसी जगह पे अगर कोई कैनेडियन या अमेरिकन, गोरों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो उसी जॉब को अप्लाई करेंगे, चांसेस आर उनको वो जॉब पहले मिलेगी, बाद में वो आपके बारे में सोचेंगे। और ये वहाँ की रियलिटी है, सही है ना। तो इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन वहाँ पे जॉब मार्केट में रेसिज्म है, सही है। और या तो फिर वो पहले अपने बंदों को, जो वहाँ के ऑब्वियसली यहाँ के वहाँ के शहरी जो हैं, जो चाहे वो सऊदी हों या वो इमराती हों, ये सब चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अनलेस के आप लोग जा रहे हैं कोई बिज़नेस करने, वहाँ पे आपके पास गारंटी है कि आपको इनकम आने वाली है, देन इट मेक्स सेंस। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस हमने मूव होना है और फिर वहाँ जाकर देखेंगे हमने क्या करना है, इट्स लिटरली शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। और नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, जो अगली चीज़ है, सिवाय सऊदीया के या एमिरेट्स देखने के बजाय, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अबू धाबी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या दुबई में कर रहे हैं, मैंने इन्वेस्ट किया है अजमान में, सही है। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने इन्वेस्ट किया है इजिप्ट में। इजिप्ट इज़, वो लोगों ने जो है ना उसको एक बना के रखा हुआ है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट रियलिटी इट्स नॉट। न्यू कारो जाइए, दूसरे यूट्यूब चैनल में जाइए। इंशाल्लाह मैंने जाना है इजिप्ट और उसकी वीडियो बनानी है अलग से इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली इन जनवरी आई एम गोना डू इट। लेकिन आप लोगों ने जाके न्यू कारो देखना है, दे हैव 6 ऑफ अक्टूबर, ये सारे एरियाज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे आप लोग मूव हो सकते हैं। और बने इनफैक्ट सऊदीया के मुकाबले में और यूएई के मुकाबले में इजिप्ट स्टिल बहुत ज़्यादा सस्ता है उन लोगों के लिए जो चाह रहे हैं किसी मुस्लिम कंट्री में मूव होने के लिए। वहाँ पे आपको हर किस्म की फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगी जो दुबई में है, चाहे वो सऊदीया में। ओके, तो उसको ज़रूर देखिए जाके कि इजिप्ट में क्या चीज़ है वहाँ पे। देखिए मैं रहता हूँ हुर्गादा में। हुर्गादा जो है वो है रेड सी के पास एक शहर है छोटा सा, वहाँ पे मैंने
इन्वेस्ट किया हुआ है और अब मैं सोच रहा हूँ न्यू कारों के एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए। सो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल ही कहते हैं इस प्लान को ख़त्म कर दें कि आप लोग मुस्लिम कंट्री ना मूव हो। ऑब्वियसली हर के डिफरेंट यू नो सर्कमस्टांसेस होते हैं। कुछ होते हैं जो उनको लगता है कि यहाँ पे कनाडा में यू नो पीपल आर, जो उनकी फैमिली को वो तरबियत नहीं मिल रही इस्लामी, जो वो चाहते हैं कि कहीं और सऊदी में जाके उनको शायद मिले या इवन कि यूएई में मिले। या कुछ ऐसे होते हैं दे बीन अ विक्टिम ऑफ रेसिज्म। हो सकता है दे हैड इट एंड दे लाइक दिस इज़ इट, आई वांट टू मूव। ये भी हो सकता है एंड आई डोंट ब्लेम यू। लेकिन अगर आपके पास बजट है पहले, और फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ ऑन्टेरियो में, मार्कहम ऑन्टेरियो में, राइट। अगर आपके पास बजट है, कोशिश कीजिए कि चलो अगर आपको लगता है कि ऑन्टेरियो आपके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, एडमिंटन में देखिए। इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है, बिकॉज़ इस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या होने वाला है कि अगर लेट्स जस्ट से वहाँ पे यूएई में या सऊदीया में कोई भी लॉज वाला चेंज होते हैं, कम से कम जो है आपने एक इन्वेस्टमेंट करके रखी भी है कि फ्यूचर में आपके पास एक आने का रास्ता वापस हो, कि आप कनाडा आएँ और आपको घर ना ढूंढना पड़े, किसी को किराए में देना ना पड़े, और यहाँ पे आप एडमिंटन में इन्वेस्ट कर लीजिए। 20,000 देके एक कॉन्डो उठा लिया कम से कम, उस कॉन्डो को आप लगा लीजिए अपने अपार्टमेंट को रेंट पे। चलो उससे अगर आपको रेंट से ही पैसे आ रहे हैं और आपको थोड़ा टैक्स भी देना पड़ जाए, इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आपने एक टाइज अपनी जो है ना कनाडा के साथ आपने वो उसको वो नहीं किया है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, दे आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन अमेरिका टू। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट करो या इवन के कोई किसी भी एक्सपेंसिव जगह पे, लेकिन कहाँ ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपको पता है कि इन केस कभी आपको वापस आना पड़े तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो आप वापस जाके इसको आप कहते हैं अवेल कर सकते हो। और जहाँ तक हमारे कैनेडियंस के लिए है, एडमिंटन इज़ अ गुड प्लेस, कैलगरी भी अच्छी है जगह अभी, इट्स बूमिंग इन फैक्ट। और इनफैक्ट ऑरोवा एरिया इज़ नॉट बैड एट ऑल, अभी वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंशन हो रही है। और दिस इज़ अ बायर्स मार्केट, सो बिफोर यू गैस, अगर आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले सऊदीया में या दुबई वगैरह में, इज़ बेटर टू इन्वेस्ट हियर फर्स्ट। और कोई भी प्रॉपर्टी ढूंढिए, चाहे वो आपको अगर 3 लाख की भी मिल रही है, एंड इट इज़ पॉसिबल। ऑटवा के नॉर्थ साइड पर जाएंगे तो आपको $3 लाख की प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो भी कहते हैं एक बंगलो स्टाइल का घर। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना बी ब्रांड न्यू, लेकिन इट्स अ हाउस दैट यू कैन, कम से कम आप उसको रेंट पे लगा सकते हैं और उसको आप लोग फिर उसको लगा के फिर जाइए ओवरसीज़ रहने के लिए। बट आई वुड हाईली रेकमेंड ये सब रिसर्च करनी है और कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं और जो लोग मुझको जानते हैं उन्होंने मुझसे वो पूछते रहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने सऊदीया में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने की भी, आप हमें बताइए कि क्या करना है। सो बेसिकली मैंने कहा द बेस्ट थिंग इज़ कि मैं इसकी एक वीडियो पहले बनाऊँ कि पहले रिसर्च कीजिए, और अगर आप लोगों को लगता है कोई चीज़ यू आर नॉट श्योर अबाउट, क्या कोई रिकमेंडेशन है या कोई, बाय ऑल मींस मुझे कमेंट कीजिए। और मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी मे बी इन अक्टूबर 2025, बिकॉज़ आई एम बिज़ी, मेरा यहाँ पे बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड उसके वजह से मैं काफ़ी बिज़ी हो गई। तो मैंने कहा इस टाइम मैंने थोड़ा इसको साइड पे करके मैंने कहा मैं ये वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, कि जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे, और स्पेशली जब विंटर आता है तो लोगों को थोड़ा सा और लगता है कैनेडियन विंटर देखने के बाद, और जब महसूस होता है कि भाई यहाँ काफ़ी ठंड है, तो उस वक्त उनका दिमाग ज़्यादा होता है कि किसी जगह गर्म मुल्क में हम लोगों ने जाके मूव होना है। सो इन दैट सिचुएशन आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले इसको रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिको इज़ अ गुड एक्सक्यूज़ मी, मैक्सिको इज़ अ गुड प्लेस एज वेल। मैक्सिको जाइए, वहाँ पे भी जाकर देखिए। मैंने जहाँ इन्वेस्ट किया वो जगह कहलाती है यूकटान, इट्स अ स्टेट इन मैक्सिको जो सेफ़ है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी रूमर्स उड़ाई हुई है मैक्सिको के बारे में कि ओ मैक्सिको ख़तरनाक है, वो ये सब चीज़ें। हाँ, वो एरिया जो यूएस के बॉर्डर के साथ लगती है, लेकिन जो स्टेट जो कहते हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के पास है, जैसे कि यूकटान है, इट्स अ सेफ़ एरिया। आप उसको चैट जीपीटी में जाकर देख लीजिए, गूगल में जाकर देख लीजिए, वो भी आपको यही चीज़ बताएगा। तो दे आर कपल ऑफ प्लेसेस। और आप अगर इन केस अगर आप कोई जगह और ढूंढ रहे हैं रहने के लिए,
और उसकी आपको कोई फ़ीडबैक चाहिए या कोई रिसर्च चाहिए, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपको एक पूरा डिटेल में उसके प्रो एंड कॉन्स बता के बताऊँगा कि क्या चीज़ है, और उसकी हो सकता है मैं इसकी वीडियो बनाऊँ आपके लिए, जस्ट बिकॉज यू आर रिसर्चिंग, और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। Until then, thank you so much. Assalamu alaikum, and good luck with everything.